बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में तीन बड़ी अहम खबरें हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जासूसी करने वाले पकड़े गए और आस्तीन के सांप और मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे गद्दारों ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस को और हुकूमत के पूरे निज़ाम को हाईजैक किस तरह से किया हुआ है, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ मरियम नवाज़ जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म करना चाहती थी, गिराना चाहती थी, और फजलुर रहमान की सरबराही के अंदर अपोजिशन का एक पाकिस्तान डकैत मूवमेंट नामी एक इत्तेहाद बनाया गया। हुकूमत को तो क्या गिराना था। आज आसिफ अली ज़रदारी ने मरियम नवाज़ को PDM से निकालने का फ़ैसला किया है और इस फ़ैसले से नवाज़ शरीफ को और मौलाना फजलुर रहमान को भी आगाह कर दिया गया। गुज़श्ता चंद दिनों से जिस तरह ये कुत्तों की तरह आपस में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, और एक दूसरे की किरदार कशी में मसरूफ़ हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कोरोना वायरस पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के कारोबार को और पूरे पाकिस्तान को बड़ी बुरी तरह से तबाह कर रहा है। और ये तीसरी लहर कोरोना वायरस की, ये पहली लहर से ज़्यादा ख़तरनाक है और बड़ी तेज़ी से पूरे पाकिस्तान के अंदर, ख़ुसूसन पंजाब और सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहरों में ये वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन SOPs पर अमल दरामद करवाने के नाम पर जिस बेरहमी के साथ गरीबों के साथ जुल्म किया जा रहा है, और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी सिर्फ हुकूमत को खुश करने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए जिस तरह से गरीब मज़दूरों के ऊपर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, उन पर पर्चे देकर उनको थानों में बंद किया जा रहा है, और जो असल मुजरिम है इस वायरस के फैलाव में, जिसमें सर फहरिस्त PDM है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर इन्होंने पाबंदियों के बावजूद जलसे जुलूस किए और इन्होंने पूरे पाकिस्तान में वायरस फैलाया। लेकिन किसी ब्यूरोक्रेट की, किसी इदारे की, किसी FIA की, किसी पंजाब पुलिस की, किसी नैब की जुर्रत नहीं हुई कि वो मौलाना फजलुर रहमान पर हाथ डाले, वो मरियम नवाज़ पर हाथ डाले, वो इन डकैतों चोरों के ऊपर हाथ डाले। इनका सारा जोर गरीब गुरबा पर चलता है, इनका सारा जोर पुरानी मोटरसाइकिलों पर बैठे मज़दूरों पर चलता है, जिनको धड़ाधड़ गिरफ्तार करके हवालातों में बंद किया जा रहा है। एक तरफ लोग तंग हैं, उनके कारोबार तबाह हो गए, उनको मजदूरी नहीं मिल रही, लोग भूखे मर रहे हैं, दूसरी जानिब उन पर मुकदमात दर्ज करके उनको बंद किया जा रहा है। आपने अगर मुकदमात कायम करने हैं तो उन शादियों की इंतज़ामिया पर करें जिनकी तकरीबात में हज़ार लोग शिरकत करते रहे। आप उन शादी हालों के मालकान के ऊपर मुकदमात दर्ज करें, आप उन मजहबी इज्तिमात करवाने वालों के ऊपर मुकदमात दर्ज करें जो बड़े बड़े जलसे जुलूस गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर करते रहे। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कहते हैं कि करप्ट माफिया को नहीं छोड़ूंगा। अब करप्ट माफिया को तो उन्होंने क्या पकड़ना था और क्या उनका एहतसाब करना था। उनके अपने इर्द गिर्द मौजूद जो गद्दार हैं, आस्तीन के सांप हैं, वो हुकूमत को कमज़ोर करने के, और पंजाब के अंदर भी जितने भी ये सारे मसाइल हैं और इस वक्त आम आवाम को भी जितने सारे मसाइल का सामना है, ये आस्तीन के सांप और गद्दार इनके इर्द गिर्द मुलव्विस हैं। गुज़श्ता दिनों एक बड़ा अहम इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की सरबराही के अंदर। आपको मालूम है कि कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म इस तरह के इजलास बुला रहे हैं, अपने करीबी साथियों के साथ, काबीना के वज़रा के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। उस इजलास में चंद करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी बाबुओं के बारे में उन्होंने राय मांगी अपने एक करीबी ब्यूरोक्रेट से। अब वो करीबी ब्यूरोक्रेट कौन है, मैं आपको बताया देता हूँ। आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के, उन्होंने कुछ बदनामे ज़माना सरकारी ब्यूरोक्रेट्स के बारे में पूछा कि इनकी शोहरत तो बड़ी दागदार है, लेकिन कुछ मैंने तकर्रियाँ करनी है, कुछ मैंने जो खाली असामियाँ हैं उनके ऊपर ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करना है, तो इन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है। तो आज़म खान साहब ने क्या किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की वो सारी गुफ्तगू उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड की
और अपने इन सियासी आकाओं को और अपने ये जितने भी दोस्त अहबाब, ये 2 नंबर ब्यूरोक्रेट, ये 2 नंबर करप्ट सरकारी बाबू जो इस वक्त पाकिस्तान में तमाम तर मसाइल की जड़ हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उनको भेज दी। उसके साथ साथ एक और बड़ा अहम इजलास हुआ। उस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ से मुतल्लक कुछ बड़े फ़ैसले किए थे। उन फ़ैसलों पर मुशावरत की अपने करीबी साथियों से। तो इत्तेहादी जमातों के कुछ वज़रा, अभी नाम उनके कंफर्म नहीं है, उन्होंने काबीना इजलास की वो सारी रिकॉर्डिंग ऑडियो की सूरत में उन्होंने अपने मोबाइल्स के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन की हुई थी, वो जनाबे वाला भिजवा दी गई मौलाना फजलुर रहमान को और मरियम नवाज़ को। अब आपको मालूम होगा कि नैब ने मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर लिया था और जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं उनकी जो सियासी जारहाना हिकमत अमली जिसने पूरे अपोजिशन इत्तेहाद को भी तबाह बर्बाद किया, इनके बाप को भी तबाह बर्बाद किया, इनके सारे ख़ानदान और सियासी टब्बर को भी तबाह बर्बाद किया। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने पूरी PDM और मुस्लिम लीग नून की तबाही के बाद अब एक बड़ा मुतालबा किया है कि मरियम नवाज़ को PDM से अलग किया जाए। मरियम नवाज़ PDM के किसी इजलास में, किसी मीटिंग के अंदर शरीक नहीं होंगी। अब सिनारियो तो ये बन रहा था कि मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निकालने का मुतालबा कर रही थी। अब आसिफ अली जरदारी के इस मुतालबे के बाद नवाज़ शरीफ ने भी मरियम नवाज़ को समझाया है और मरियम नवाज़ ने कुछ खुफिया मुलाकातें करने के लिए अपने जो ख़ास बंदे हैं, आपको मालूम है कि इससे पहले भी खुफिया मुलाकातें हुई, वो DG ISPR ने भी मीडिया के ऊपर आकर वो पब्लिक की और वो सारी खुफिया मुलाकातों की गुफ्तगू, वो सारी खुफिया मुलाकातों का एजेंडा वो तो आप लोगों के नज़र में और आप लोगों के सामने आ ही चुका है। अब इन खुफिया मुलाकातों में मरियम नवाज़ के लिए रिलीफ मांगा गया है, लेकिन बज़ाहिर तो वाज़े तौर पर इनकार हो गया कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मशवरा दिया गया है कि मरियम नवाज़ को समझाएं कि वो अपनी स्पीड स्लो रखें, वो अपनी जारहाना हिकमत अमली है उस पर असर नो गौर करें। अब उसके साथ साथ कुछ और आस्तीन के सांप जिनमें सर फहरिस्त मैंने आपको बताया कि वफाकी वज़रा और इत्तेहादी सियासी जमातों के वज़रा भी शामिल हैं। तारिक बशीर चीमा साहब जो मुस्लिम लीग काफ के वफाकी वज़ीर हैं, वैसे वो मीडिया पर आते हैं तो बड़ा वो अपने आप को बासूल, ईमानदार और सच्चा खरा इंसान पेश करते हैं। ज़ुबान भी उनकी बड़ी चलती है, बल्कि ज़ुबान उनकी ज़ुबान दराजी की हद तक चलती है। उन्होंने अपने पूरे टब्बर को क़वाद व ज़वाबत और कानून और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। अब आप देखें कि गरीब पाकिस्तानी, गरीब मज़दूर और आप और हम जैसे लोग अस्पतालों के अंदर तड़प रहे हैं, सड़ रहे हैं, मर रहे हैं और कोरोना वायरस पाकिस्तान के हर घर तक फैल चुका है। उनको अभी तक वैक्सीन नहीं मिली, उनको वैक्सीन नहीं दी जा सकी। उल्टा हुकूमत ने फ़ैसला किया कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कुछ प्राइवेट कंपनियों के ज़रिए इंपोर्ट की जाए और उसकी कीमत 8,500 रुपये रखी गई, जबकि वफाकी वज़रा अपने पूरे ख़ानदान को ये जो एक SOP बनाया गया था उसकी धज्जियां उड़ाते हुए अपने पूरे बिरादरी को और अपने करीबी जानने वालों को कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। तारिक बशीर चीमा साहब के अहल खाना को जो कोरोना वैक्सीन लगाई गई है उसकी वीडियोस भी आ चुकी हैं, वो भी आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम के ऊपर देख सकते हैं। इनके अपने भतीजे ने वो वीडियो पोस्ट की है। अब ये आस्तीन के सांप, ये वो गद्दार हैं जो हुकूमत को भी कमज़ोर कर रहे हैं, जो इन तमाम इंतज़ामी मसाइल और महंगाई के ज़िम्मेदार भी हैं। अब कुछ और फ़ैसले किए गए हैं, वो फ़ैसले आसिफ अली जरदारी की जानिब से और कुछ आला हलकों की जानिब से किए गए हैं। एक तो मैं बात कर चुका हूँ, मरियम नवाज़ को मुस्लिम लीग नून और PDM से बिल्कुल अलहदा कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ हमज़ा शहबाज की कुछ मुलाकातें हुई हैं, वो मुलाकातें ऑन रिकॉर्ड हैं।
पब्लिक हैं वो अमरीकी कौंसलिएट के साथ उनकी मुलाकात हुई है, कौंसल जनरल के साथ और कुछ गैर मुल्की सफ़ीरों के साथ, और शहबाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से भी फ़ैसला हो चुका है कि आइंदा चंद हफ़्तों के अंदर या चंद रोज़ में या 1-2 हफ़्तों में आप देख लेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ की ज़मानत भी हो जाएगी। और उसके साथ साथ फजलुर रहमान, जवेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह, शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इन लोगों के गिर्द भी नैब और FIA का घेरा तंग हो चुका है। अब जो इंक्वायरी के लेवल तक इनके ख़िलाफ़ बड़े ठोस शवाहद FIA और नैब के हाथ लग चुके हैं, लेकिन ये चंद रोज़ के अंदर पता चलेगा कि इनमें से किन किन लोगों की गिरफ़्तारियाँ की जाएंगी, किन किन लोगों को छोड़ा जाएगा। लेकिन जवेद लतीफ़, खकान अब्बासी और राना सना की हद तक जो ख़बरें हैं वो ये कि इनको गिरफ़्तार किया जा सकता है, लेकिन अभी फौरी मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर हाथ नहीं डाला जाएगा। अब बज़ाहिर PDM हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरा नहीं रही, हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरा आस्तीन के वो सांप हैं जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इर्द गिर्द दाएँ बाएँ बैठते हैं, जिन्होंने खांचे लगाकर अरबों खरबों का माल कमाया है, चाहे वो शुगर माफिया हो। शुगर माफिया की भी एक FIA की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, उसमें भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इर्द गिर्द मौजूद इन मीर जाफ़रों और आस्तीन के सांपों का बड़ा अहम किरदार है। वो भी हम इंशाल्लाह अगली कुछ वीडियोस के अंदर जैसे ही डिटेल सामने आएंगी वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।